हेलो दोस्त, आपका स्वागत है पंडित एसपीएन चैनल में। तो रोशनगंज के बाजार में कोचिंग खुली है 5G कंप्यूटर क्लासेस। ये चैनल का नाम है पंडित एसपीएन चैनल, जिसपे जितना भी क्लास होगी उसकी सारी वीडियो इस पर अपलोड होगी। तो मेरा पहले कोचिंग 5G कंप्यूटर क्लासेस यहाँ रोशनगंज में चलता था, लेकिन अब नहीं चलती है। लेकिन उसी कोचिंग को द्वारा पुनर्जीवित हमारे नीतीश सर के द्वारा किया गया है इस रोशनगंज बाजार में, ताकि आसपास के बच्चों लोग को जो है से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कहीं दूर दूर नहीं जाना पड़े। इसलिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए रोशनगंज जो नीचे बाजार जो है आपका थाना मोड़ रोशनगंज के पास ही कोचिंग खुला हुआ है। तो आप अगर इस कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं तो अवश्य से जुड़े और आकर अपना फायदा उठाएं, समझ गए। क्योंकि आज के डेट में देखिए बेरोजगार रहना एक सबसे बड़ा धब्बा है। बेरोजगार रहिएगा कोई नहीं पूछेगा, इसलिए आपको एनी हाउ कहीं न कहीं तैयारी करके आपको जॉब लेना है, ठीक है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए उसी में से एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो बिल्कुल शॉर्ट तरीका से किसी भी बड़े नंबर का वर्गमूल हम कैसे कम समय में निकाल लेंगे, ठीक है। मेरा नाम तो आप लोग जान ही रहे होंगे। मेरा नाम मुकेश कुमार जेटली है। मैं एक राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ मुजफ्फरपुर में, और अभी छुट्टियों में फिलहाल घर पे हूँ। तो मैं एक वीडियो इस तरह से बना देता हूं ताकि आप लोग का थोड़ा काम आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये वर्गमूल जो है इतनी बड़े डिजिट को कैसे हम कम समय में बनाएंगे, ठीक है। ताकि हमारे जो भी एग्जाम देने जाए तो वहां पर अगर ये प्रश्न अगर आ जाए तो हम मुश्किल 10 से 15 सेकंड में बना लें। अगर इसको बनाने अगर चाहिएगा तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट तरीका से कैसे इसको बनाएंगे देखेंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर दो टेबल दिखाई दे रहा होगा। 1 से लेकर 10 तक का वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे और पूरा डिजिट को याद कर लेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह से 10 तक याद होना चाहिए। उसके बाद बड़ा डिजिट में देखेंगे 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर तक ऐसे करके याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे तो ऑलरेडी याद रहता है सबको, बहुत बड़ा डिजिट नहीं है, आसान डिजिट है। तो चलिए इसमें यहाँ पर हम 3 प्रश्न को लिए हैं। 5184 इसको कम समय में कैसे बनाएंगे कि ये जो किसका वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर मेरा कितना आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखना होगा कि 5184 जो है इस टेबल में देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 ये किसके बीच में आ रहा है। सबसे पहले ये देखना होगा 5184 जो है ये किसके बीच में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 5184 जो है 4900 और 6400 के बीच में आ रहा है। कहने का मतलब है कि मेरा जो वर्गमूल जो आएगा निकालने के बाद मेरा जो भी डिजिट होगा वो 70 और 80 के बीच में ही होगा, क्योंकि ये 5184 जो डिजिट है, ये 5184 ये 70 और 80 के बीच में ही आया है। देखिए 4900 और 6400 के बीच में 5184, ये पहले देखना होगा कि 5184 जो है कौन दो डिजिट के बीच में आता है। यहां पर पहले कंफर्म हो जाना है, ठीक है। कि अब कंफर्म यहाँ हो गया कि 70 80 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 70 का स्क्वायर 4900 और 80 का स्क्वायर 6400 और 5184 जो है 4900 और 6400 के बीच में आ रहा है। तो हम 70 से 80 तक बीच में ही किसी ना किसी का एक वर्गमूल होगा, ये पक्का है। चाहे 71 का हो, चाहे 72 का हो, चाहे 73 का हो, 74 हो, चाहे 75 का हो, 80 तक, मतलब 70 से लेकर 80 तक के बीच में ही आंसर मेरा आएगा। इतना कंफर्म याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये 5184 जो है ये दोनों डिजिट के बीच में ही है। चलिए अब कंफर्म करते हैं कि कौन सा मेरा आंसर होगा, कौन सा मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहले आंसर देखने के लिए ये वाला डाटा में आपको आना होगा, ये छोटा वाला डाटा में पहले ध्यान देना होगा, ठीक है। ध्यान क्या देंगे कि ये 5184 में ये लास्ट वाला जो डिजिट है 4, लास्ट वाला जो 4 डिजिट है इसको ध्यान देना होगा। ये 4 है तो इस टेबल में देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका वर्ग करने पर 4 लास्ट में आ रहा है। तो एक तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया और एक 8 का स्क्वायर करने पर लास्ट में देखिए 4 आ गया, ठीक है, 4 है। तो कहने का मतलब है तो 70 से 80 के बीच में मेरा जो आंसर होगा, तो 70 से 80 के बीच नंबर होगा, तो अगर यहाँ पे 7 बैठाएंगे और यहाँ पे भी 7 डालेंगे, ठीक है। तो 7 डाले तो कितना हो गया 72 हो गया, और यहाँ 7 डालते कितना हो गया 78 हो गया। इसका मतलब है कि मेरा जो आंसर जो है चाहे तो 72 होगी चाहे तो 78 होगा। आपको बताए थे कि मेरा आंसर 70 80 के बीच में आएगा, और लास्ट में डिजिट ध्यान देना कि अंतिम में 4 है, तो इसमें कौन कौन सा नंबर का वर्ग के अंत में 4 आ रहा है। तो दो ही नंबर ऐसा है जिसके अंत में 4 आ रहा है, एक तो 2 और एक 8। अब क्या करना है
मेरा आंसर 70 80 के बीच में आएगा। तो यहाँ 7 बैठा दिए, यहाँ 7 बैठा दिए, तो यह हो गया 72, यहाँ हो गया कितना 78। मेरा आंसर अब यहाँ पर दिख रहा है सामने, आंसर चाहे तो मेरा 72 होगी, चाहे तो 78 होगा, लेकिन दोनों में कंफर्म करना होगा कि मेरा आंसर कौन होगा। तो सबसे पहले मेरा आंसर यहाँ पर दोनों दिखाई देगा क्योंकि दोनों का लास्ट में अंत में 4 आ रहा है, लेकिन आंसर दोनों में से किसी एक ही आंसर होगा। तो वो कैसे पहचानेंगे? तो देखेंगे जो मेरा 5184 जो है, 5184 है, किसके नजदीक में है? 4900 के नजदीक में है कि 6400 के नजदीक में है, ये देख लेना है। तो 5184 जो है 4900 के नजदीक में है, 4900 के नजदीक में है, इसका मतलब है कि ये 72 मेरा आंसर होगा। अगर ये 6400 के नजदीक, 5184 अगर 6400 के नजदीक रहता तो मेरा आंसर हो जाता 78, बिल्कुल। तो मेरा आंसर कौन सा है? 72। तो 72 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 5184 आ जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप मोबाइल में टाइप करके देख लीजिए। जो ये जिसका वर्गमूल निकालने के लिए बोले वो सबसे पहले आपको देख लेना होगा कि कौन सा डिजिट के बीच में ये नंबर है, तो 70 80 के बीच में रहे। उसके बाद अंतिम का नंबर देखेंगे कि अंतिम में 4 है, इसमें आएंगे तो किस कौन कौन नंबर के स्क्वायर करने से लास्ट में 4 आएंगे। तो 72, एक तो 2 का आ रहा था, एक 8 का आ रहा था, और 70 से 80 के बीच में जाना था 70, तो 7 दोनों में बैठा दिए, एक 72 हो गया, एक 78 हो गया, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, लेकिन मेरा दोनों में आंसर एक ही लाना होगा। तो देखेंगे कि ये 51 से 84 जो है कौन सा नंबर के नजदीक में है, तो 4900 के नजदीक में है। 4900 से देखिए बगल में 5100 है, तो 4900 से है, इसका मतलब मेरा आंसर कौन होगा? 72 होगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 72। आप बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। स्टॉप। चलिए एक दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न तो बता दिए, दूसरा प्रश्न को हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 9216 जो नंबर है किसके किसके बीच में है, तो इसमें आ जाइए। तो 9216 के मतलब देखिए 90 8100 और यहाँ 100 का स्क्वायर 10,000, मतलब मेरा 9200 जो 16 जो नंबर है डिजिट है वो 90 और 100 के बीच में है। मेरा आंसर 90 और 100 के बीच में ही आएगा, चाहे तो 91 होगा, चाहे तो 92 होगा, चाहे तो 93 94 95 96 99 100 तक, यही आंसर मेरा इसके बीच में आ गया। मेरा आंसर कंफर्म हो गया कि मेरा आंसर जब भी आएगा तो 90 और 100 के बीच में आएगा, क्योंकि ये जो डिजिट है 9216 वो 90 और 100 के बीच में ही है। इतना याद रख लीजिए कि मेरा आंसर 90 और 100 के बीच में आएगा। अब 90 से 100 बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो मेरा आंसर फाइनल होगा, तो इसमें आना होगा, इसमें आ जाइए। तो सबसे पहले अंतिम एक डिजिट देख लीजिए 6, अंतिम में कितना है? 6 है। अब इसमें देखिए कि कौन कौन ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 6 है। तो 2 नंबर दिखाई दे रहा है, एक तो 16 और एक आपका 36, एक आपका 16 दिखाई दे रहा है और एक आपका 36 दिखाई दे रहा है, जिसके लास्ट में 6 है। बाकी का इग्नोर कर दीजिए। मुझे 6 से मतलब कि लास्ट में 6 जो है 6 है, कौन सा डिजिट के अंत में आ रहा है वर्ग करने पर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, इसके लास्ट में 6 आ रहा है। लेकिन अब मेरा अब आंसर कंफर्म करना होगा कि मेरा आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखेंगे 90 से 100 के बीच में है, तो हम कहां शुरू करेंगे? 91 शुरू करेंगे, 91 92 93 से। तो यहाँ पर कितना 9 बैठा देंगे और यहाँ भी 9 आपका बैठा देंगे, ठीक है। अब 9 दो तो ये 94 हो गया, ये हो गया 96। अब इसका मतलब है कि मेरा आंसर चाहे तो 94 होगा, चाहे तो 96 होगा, दोनों में से कोई एक ही आंसर को कंफर्म करना होगा मुझे कि कौन सा आंसर। देखेंगे कि आपका ये 92 से 16 जो है, 92 से 16 जो है वो किसके नजदीक में है? 8100 के नजदीक में है या 10,000 के नजदीक में है? आप यहाँ पे कंफर्म कीजिए। तो देखते हैं, आप घटाकर देखिए, घटाकर भी देख सकते हैं, जिसके नजदीक में पड़ेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर 10,000 के नजदीक में होगा तो मेरा आंसर 96 होगा, अगर 8100 के नजदीक में होगा तो मेरा आंसर 94 होगा। तो यह किसके नजदीक में आ रहा है? ये नजदीक में, ये 92 से 16 जो नजदीक में, ये 10,000 के नजदीक में है, 10,000 के नजदीक में है, ठीक है। ये 10,000 के नजदीक में, घटा के देख लीजिएगा, ये जो 92 16 जो है ना वो 10,000 के नजदीक में है। इसका मतलब है कि मेरा आंसर कौन होगा? 96, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 96, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जितना भी प्रश्न आएगा वर्गमूल निकालने के लिए, आप इसी तरीके से शॉर्ट में बना सकते हैं। कोई ज्यादा पेन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सीधे स्क्वायर करना है, ठीक है। तो एक लास्ट आपका क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा
कि इसका आंसर 7744 का आंसर कितना होगा। और सभी लोग ट्राई करेंगे, जिस तरीका से हमने बताया है उसी तरीका से बताएंगे कि ये कैसे बनेगा, समझ गए ना। और कमेंट में भी जल्दी जवाब दीजिएगा फटाफट, ठीक है। और देखिए 96 जो आंसर आया ये किसके नजदीक में था, 10,000 के नजदीक में था, इसलिए आंसर 96 हो गया। अगर 8100 के नजदीक में रहता तो आंसर मेरा हो जाता 94। तो मेरा फाइनल आंसर कितना 96। देखिए इसका बराबर निकालिएगा 96 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आसानी से आप बना सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल मेरे तरीका से आपको एकदम बनाना सीख जाइएगा। और मुश्किल से एकदम बिल्कुल 30 से 20 सेकंड में बन जाएगा, ये ज्यादा समय लगेगा नहीं। चलिए आप लोग पर अब छोड़ देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।